हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता आपके यूट्यूब चैनल द एग्जाम सोर्स में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों के सामने फिर से एक बार उपस्थित है एक पहले वाली श्रृंखला को लेकर, जो हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, फिजियोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, उसी से संबंधित आज भी आपका क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो किसके कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ये बताना कि जो डायलिसिस है वह किसकी प्रक्रिया है जो कि कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो वह किसको कर सकती है? तो वह जो गुर्दे को कर सकती है, गुर्दे को कर सकती है। अगला है, रेबीज को क्या कहते हैं? रेबीज को क्या कहते हैं? तो रेबीज को जलभय भी कहते हैं, जलभय भी कहते हैं। अगला, प्रतिजैविक को क्या कहते हैं? तो बताना प्रतिजैविक को क्या कहते हैं। तो इसे विषैला कहते हैं, इसी को इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। अगला, यदि एक आरएच धनात्मक व्यक्ति एक आरएच ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो वह परिणाम क्या होगा? डैश, उसका भ्रूण क्या होगा? तो इसका भ्रूण जो है क्या होगा? धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। अगला, गुर्दा एक स्रावित करती है, डैश स्रावित करती है, जिसे रीनल एरिथ्रोपोएटिक कारक भी कहते हैं। तो गुर्दा जो है स्रावित करती है, तो यह एक एंजाइम स्रावित करती है, यह एक एंजाइम स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोएटिक कारक भी कहते हैं। अगला है, गुर्दा के सही शोध न कर पाने, सही कार्य न कर पाने के कारण जल का अवशोषण में परिणत हो जाता है। तो जो गुर्दा का सही कार्य न कर पाने के अवरोधन में क्या हो जाता है? तो शोथ हो जाता है, शोथ हो जाता है। अगला है, अनियमित बोवेल या रिक्त होना या रिक्त न होना क्या कहलाता है? तो यह कब्ज कहलाता है, यह कब्ज कहलाता है। अगला है, विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? तो यह एलर्जी कहलाती है, यह एलर्जी कहलाती है। अगला है, काली खांसी डैश से होती है। तो काली खांसी किससे होती है? तो यह बी पर्ट्यूटिस से होती है। अगला है, ग्रेन्युलोसाइट क्या है? तो ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है, इसी को बताना है कि क्या है। तो यह न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स को ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। अगला है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। तो कौन सा है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है? तो थ्रोम्बिन जो है वह बदल देता है। डिग्लूटिशन डैश की प्रक्रिया है। तो यह किसकी प्रक्रिया है? तो यह निगलने की प्रक्रिया, किसकी है? निगलने की प्रक्रिया होती है। अगला है, पुनर्जीवित के लिए उपयुक्त होता है। तो पुनर्जीवित यानी पुनः निर्माण के लिए, जीवित के लिए किसके लिए उपयुक्त होता है? तो वह कृत्रिम होता है। इन्हीं का उपयोग किया जाता है, पुनर्जीवक के लिए उपयुक्त जो है उपयुक्त होता है कृत्रिम श्वसन होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।